हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। यस प्यारे बच्चों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे इवन नंबर्स के बारे में। इवन मतलब सम संख्याएं, ऐसे नंबर्स जिनको आप 2 से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। यस प्यारे बच्चों, इसको हम याद करने के लिए कुछ तरीके आपको बताएंगे और इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यस प्यारे बच्चों, जब आप इवन की स्पेलिंग देख रहे हैं तो कितने अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। यस, जब आपने 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ? रिमाइंडर तो 0 बचा। तो इसका मतलब क्या है? 4 एक क्या है? इवन नंबर है। एंड द नेक्स्ट ट्रिक इज, जब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर लाइक स्ट्रोक्स आपने खींचे हैं उसमें आप 1 की दोस्ती जब आपने 2 से की और 3 की 4 से की तो क्या हुआ? यहाँ पे कंप्लीट पेयर्स बन गए हैं। जब ऐसे स्ट्रोक्स डालने के बाद आपके कंप्लीट पेयर बन जाएं, इसका मतलब वो संख्या कैसी है? सम संख्या है। कैसी है? इवन नंबर है। तो प्यारे बच्चों, हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी हमने क्या किया? 1 की दोस्ती की हमने 2 से, 3 की दोस्ती की हमने 4 से। तो क्या हुआ? कोई भी बच्चा सिंगल नहीं बचा यहाँ पे और हमारे पास कंप्लीट पेयर बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 एक इवन नंबर है, राइट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यस प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे जो है एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट चाइल्ड की सेकंड से दोस्ती की और थर्ड की हमने 4 के साथ की, फिफ्थ बच्चे की हमने 6 बच्चे के साथ दोस्ती कराई और 7th की हमने 8 के साथ। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे भी कंप्लीट पेयर्स बन गए हैं और कोई भी अकेला नहीं बचा है। तो इसका मतलब 8 इज अ इवन नंबर। ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे ऑड नंबर्स के बारे में। ऑड मतलब विषम संख्याएं। यस प्यारे बच्चों, इसको जो है हम और भी लाइक इंटरेस्टिंग वे में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे किसी वैल्यू को 2 से पूरा पूरा डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचता, वो थी इवन नंबर्स। मगर जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ज़रूर बचे, वो कैसी संख्याएं होती हैं? इवन नंबर्स। नो 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 नो, दोज आर ऑड नंबर्स। यस प्यारे बच्चों, इसको याद करने का मैं आपको एक और तरीका बताना चाहूँगी। यस, जब आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो कैसी है? 1 2 3, उसमें आपके कितने 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हुआ? 1 रिमाइंडर बचा। यस प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही जब आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ज़रूर बचेगा। इसको हम एक और तरीके से याद करेंगे। यस, जब आपने यहाँ पे स्ट्रोक्स में आपने इसकी स्पेलिंग देखी तो हमने 1 की दोस्ती की 2 से, मगर क्या हुआ? थर्ड तो अकेला रह गया। तो ऑड कैसे नंबर्स हैं? जब आप पेयर्स बनाएंगे तो हमेशा कोई ना कोई, यानी कि 1 जो है हमेशा लेफ्ट रह जाएगा। यस, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे हमने अगेन फर्स्ट की दोस्ती की सेकंड से, थर्ड की दोस्ती की हमने 4 से, मगर क्या हुआ? फिफ्थ तो अगेन अकेला रह गया। 8 मीन्स 5 इज अ ऑड नंबर। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यस प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी हमने फर्स्ट की दोस्ती की सेकंड से, थर्ड की 4 से, फिफ्थ की 6 से, बट अगेन
7 हमारा रिमाइंडर रह गया है, बच गया है। मगर ऐसी इससे हमें पता चला कि 7 क्या है, 7 इज़ अ ऑड नंबर, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। हमने फर्स्ट की दोस्ती की सेकंड से, मगर क्या हुआ, थर्ड अगेन अकेला रह गया। इसका मतलब 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है। ओके, यस प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे तो हमने जो है क्या किया, 1 2 3 4 करके ऐसे काउंट कर लिया। 12 को हमने ओड नंबर है या इवन नंबर है ये जानने के लिए हम स्ट्रोक्स की हेल्प से काउंट करेंगे तो भी चलेगा, मगर अब टाइम आ गया है इसको हमें थोड़ा सा टेक्निकली वे में तरीके से समझने का। यस प्यारे बच्चों, आप 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स इवन नंबर्स होते हैं। एक और तरीका देखेंगे। यस, जब आपको 1 2 करके काउंट ना करना हो तो आप क्या करेंगे, उसके वंस प्लेस को आप देखेंगे। वंस प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 2 है। अगर आप 12 को पूरा पूरा 2 से डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसके वंस प्लेस पे देखेंगे, वहाँ पे क्या है, 2 है। यस, तो 2 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। या फिर आप छोटी वैल्यू को तो आप इजीली देख सकते हैं, 1 2 जब हमने इसका पेयर बनाया तो क्या हुआ, कंप्लीट पेयर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, 12 एक इवन नंबर है। यस, मगर जब एक बड़ी वैल्यू आ जाए तो उसके केस में हम क्या करेंगे, आप 1 2 3 ऐसे करके पेयर तो नहीं बना सकते इतने सारे। यस, जैसे मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया, आप क्या करेंगे, आप वंस के प्लेस पे जो वैल्यू है उसके पेयर्स बना के देख सकते हैं, ठीक है। 7, जब आप 7 के पेयर्स बनाएंगे तो क्या हुआ, 1 अगेन लेफ्ट रह जाएगा, बच जाएगा। तो क्या हुआ, 7 क्या है, एक नो 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 147 क्या है, एक ओड नंबर है। आप चेक कर पाएंगे ऐसे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यस, एग्जाम्पल्स तो हमने बहुत देख लिए, बट एक शॉर्ट ट्रिक लेते हैं अभी। यस प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बॉय है जिसके पास क्या है, सारे इवन नंबर्स। वो कौन कौन से होते हैं, 0 2 4 6 8। यस प्यारे बच्चों, तो 0 2 4 6 8 क्या है, इवन नंबर्स हैं। दूसरी तरफ हमने देखा, देयर इज अ गर्ल एंड शी हैज़ 1 3 5 7 and 9 and she all has odd numbers। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है ये एक बहुत ही ईजी वे से याद करने के लिए मैंने बताया अभी, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे अब हमें पता लग गया है कि 18 के हम जब वंस प्लेस पे देखेंगे तो क्या है, 8, मगर हमने तो अभी पीछे देखा 8 क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब 18 क्या है, एक इवन नंबर है। ओके, तो इस तरह से आप वंस के प्लेस पे जो वैल्यू है आप उसकी हेल्प से कंप्लीट नंबर को जज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 572। यस प्यारे बच्चों, ये तो एक बड़ी वैल्यू है, मगर अब तो हमें पता है कि अगर वंस के प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 आएगा
तो कैसे नंबर्स होंगे? यस प्यारे बच्चों, वो होंगे इवन नंबर्स। तो 572 क्यों हुआ? ये भी एक इवन नंबर होगा, राइट? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 92890001। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी वैल्यू है। यस प्यारी बच्चों, इसमें आप कैसे देखेंगे कि ये ओड है या इवन? वेरी इजी। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इवन नंबर्स का वंस प्लेस क्या होगा और ओड में कौन से होंगे। तो जब हमने देखा तो ओड में कौन कौन से आते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। ये सब क्या है? ये सब ओड नंबर्स है। और इसे वैल्यू को जानने के लिए, इस नंबर को जानने के लिए कि ओड है या इवन है, हम इसके वंस के प्लेस को देखेंगे। इसके वंस पे प्लेस पे क्या है? 1। बट 1 क्या होता है? 1 एक ऑड नंबर है। तो ये कंप्लीट वैल्यू कैसी होगी? एक ऑड नंबर होगी, राइट? तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ओड और इवन को आप किस तरह से जज करेंगे और कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।